So, dear aspirants, welcome you all. I begin the discussion. See here, this question. A biotechnique in which ultrasonic sound is used. It's called sonography. That question, sonography. That question याद कर लीजिएगा. This question, consider the following statements. The heart vibrates at infrasonic. The speed of sound is more in gas than in liquid and solid. Teesra, Mach number is used to describe the speed of sound. Supersonic sound has frequency more than 20,000 Hz. Of the three states में तीन जो statements हैं, उसमें कौन सही है ये देखना है आपको, ठीक है? अब देखिएगा तो पहला, the heart vibrates in infrasonic, ये सही है, right, ये वाली, one. फिर आते हैं, the speed of sound is more in gas, ये गलत है ये. The speed of sound is maximum in solid, ये गलत है ये, right? फिर आते हैं, Mach number is used to describe the speed of sound, ये भी गलत है. Ultrasonic sound has frequency more than 20,000 Hz, ये सही है. The Mach number is used to detect, ये भी सही है, ठीक है? तो मतलब 1 सही हो गया, 3 सही हो गया, and 4 सही हो गया. इसलिए राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा. इसको देखते हैं हम लोग. In stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ears. हम स्टेथोस्कोप की बात करते हैं. स्टेथोस्कोप, जिसको बोलचाल की भाषा में आला बोलते हैं ये. तो ये क्या है? डॉक्टर्स का ईयर्स तक पहुंचता है साउंड. वो किस कौन सा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, नो. मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यस. यानी बी इज द राइट रेस्पॉन्स. रिमेंबर बी. अब आइए इसको देखते हैं. Which of the following rays or the waves are used to know the growth of fetus in the ovum? अब क्या एक्सरेज? नो. माइक्रोवेव्स, नो. अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये राइट है. ये सी इज द राइट रेस्पॉन्स. इसको देखते हैं. Bats can fly during dark nights and also play. This is because ये that question है, ठीक है? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स बैट्स क्रिएट करता है. ये रेस्पॉन्स हुआ डी. दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड आर गाइडेड बाय देम. रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, फिर वो स्पीड ज्यादा होता है. अब ये देखिए हम लोग. Which one of the following is the effect of the फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट? ठीक है. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ द सुपरसोनिक जेट. ये हमारा जो है एयर पॉल्यूशन, नो. आई डिजीज, नो. डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, इसलिए सी राइट रेस्पॉन्स होगा. दैट क्वेश्चन. अब इसको देखते हैं. Decibel, we are talking of decibel. Decibel is used to measure, याद रखिएगा, साउंड इंटेंसिटी. बी आंसर होगा. और डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर द, ये फिर क्या, फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड. सी आंसर हो जाएगा. और इसको हम देखते हैं. व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टू पर्संस इन कन्वर्सेशन? बातचीत में जो है
साउंड वेव से जो आपका प्रोड्यूस होता है उसका डेसिबल लेवल क्या होता है, तो याद रखिएगा अबाउट 5 डेसिबल नो, अबाउट 10 डेसिबल नो, अबाउट 30 डेसिबल, ये सी आंसर होगा। देखते हैं हम लोग एसर्शन, ये हमारा एजेट एयरक्राफ्ट moving at much Mach number equal to 1 travels faster than an altitude of 50 km than while moving at Mach number equal to 1 near the sea level। ये तो गलत है, false है। और the velocity of sound depends on the temperature of the sounding medium, ये सही है। यानी कहने का तो ये रॉन्ग है, ए रॉन्ग हो गया और आर राइट हो गया, ये बी रेस्पॉन्स हो जाएगा। अब आते हैं, देखें इसको, दिस वन, ए नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल would correspond to, a noise level of 100 decibel would correspond to just audible sound, no, ordinary conversation, no, sound from a noise register, no, noise from a machine shop, ये सही होगा। So right response is D here। तो देखते हैं हम लोग, which of the following represents the decibel level of rustling of tree leaves in normal substances, जो हवा बहती है और पत्तों का जो ये आपका ट्री लीफ का जो रस्टिंग होता है उसका डेसिबल लेवल कितना होता है, ये हमें निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 10 डेसिबल नो, 20 डेसिबल ये सही है, इसलिए बी यहाँ पर सही रेस्पॉन्स। अब आते हैं इसको देखें हम लोग, डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर, कैसे इसको डेसिबल मेजर करता है, इसके पहले भी चर्चा हुई है हम लोग कि साउंड इन एटमॉस्फेयर, सी आंसर होगा, राइट। Sound above what level in decibel is considered hazardous noise pollution, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, 80 डेसिबल, 80 डेसिबल, राइट। इसे हम देखते हैं, एज पर द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द सेफ नॉइज लेवल फॉर ए सिटी इज 45 डेसिबल, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। Which one of the following units is used for measurement of noise pollution, कौन सा यूनिट का इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा डेसिबल, डायरेक्ट क्वेश्चन। Now the optimum sound level for human beings is, optimum जो होता है 60 डेसिबल, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, in the context of permissible noise levels, match list 1 with match list 2 and select the answer from the code given below the list। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लिस्ट ये है हमारा, ये आपका देखेंगे हम लोग, ये रेजिडेंशियल एरिया, ये मैच होगा हमारा 55 डेसिबल से, राइट। और हमारा देखते हैं बी को, साइलेंट जोन, यह 1 से मैच होगा 1.50 डेसिबल। और नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, ये 70 डेसिबल होगा। और कमर्शियल एरिया जो हमारा होगा वह है 3.65 डेसिबल होगा।
अब ये जो मैच करेगा इससे कर जाएगा रिमेंबर। इससे सही रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, loudness of sound is measured in terms of following। तो loudness of sound जो मेजर होता है किससे होता है, क्या देखिएगा, एम्पलीट्यूड से होता है, फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ नहीं होगा, याद रखिएगा। loudness of sound is measured in terms of following, ये डी होगा एम्पलीट्यूड। अब इसको देखते हैं हम लोग, the tolerable limit of noise for human being is around, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 85 डेसिबल, बी आंसर होगा इसका, क्या होगा, बी। इसको देखते हैं हम लोग, दिस वन, a worker was walking on the rail track, a boy at a distance holds his car near the rail track. This boy was able to hear sound of the blow of workman twice. It is because of, ये क्यों होता है ये, ठीक है, ये जो होता है हमारा, देखिए, the speed of sound is greater in steel than in air, ये सही है, ए राइट रेस्पॉन्स हो जाएगा। इसको देखते हैं हम लोग, आइए, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिकल कंसर्न, a guitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he or she is adjusting, ठीक है, क्या एडजस्ट करेगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ द सितार string with the frequency of the other musical instruments, ए राइट रेस्पॉन्स हुआ। देखिए इसको देखते हैं लोग, अब देखते हैं लोग कि इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रियल फॉर्म, ये ट्रू इन रिलेशन टू द साउंड वेव्स, कौन सा सही है, ये देखना है हमको, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस when we go from solid to a gaseous, ठीक है, ये सही है, इसलिए आपका ये देखते हैं सेकंड को, इन एनी मीडियम एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, ये गलत हो जाएगा। और थर्ड, द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्युमिनियम देन इन ग्लास मीडियम, ये भी गलत है, आपका राइट रेस्पॉन्स है, ये वो पहला ही सही है, और पहला जब सही है हमारा तो राइट रेस्पॉन्स होगा सी। चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग, when the same tone is placed on a sitar and a flute, the sound produced can be differentiated from each other because of the difference in state, क्वेश्चन याद रखिएगा, quality only, so right response is C। अब देखते हैं इसको हम लोग, this question, when a sound wave goes from one medium to another, the quantity that remains unchanged is frequency, याद रखिएगा। देखिए इसको, the basic units of sound are called, basic units of sound are called
फोनेक्स तो देखिए व्हेन टीवी इज स्विच्ड ऑन, टीवी जब ऑन किया जाता है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। सही है, ये सही हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। दिस वन, रिवर्बरेशन mainly fills in large churches and any other large buildings, okay, or the walls, roof and ground may cause multiple sound reflections। इसमें सही जो होगा, दोनों सही है, इसलिए ए राइट रेस्पॉन्स है। ए दिस वन। देखते हैं इसको। In television broadcast, the picture signals are transmitted by amplitude modulation। इसको याद कर लीजिएगा, amplitude modulation। इसको देखते हैं हम लोग। The technique used to transmit audio signals is in television broadcast is, स्टेट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको देखते हैं लोग। कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, a widely and musical scale called diatone scale has seven frequencies, seven. Or the frequency of the ion Shah is 256 Hz and that of N is 512 Hz। निकल है। अब इसे राइट रेस्पॉन्स क्या होगा? कोई दोनों में सही नहीं है, इसलिए डी विल बी द राइट रेस्पॉन्स। राइट, देखते हैं इसको। Okay. A 100 watt electric bulb is used for 10 hours. What will be the cost of electricity consumed if the consumption cost is ₹5 per unit? तो इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। आपका 100 वाट पावर है, 10 आवर्स टाइम है, इसे आप निकालिएगा। और मुझसे पूछिए तो आपका कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी ₹5 करोड़। 5 करोड़, ओके। देखते हैं। If a bulb of 100 watt burns for 10 hours, the expenditure of electricity will be कितना होगा? ऐसे कैलकुलेट करना होगा, but it will come out to be 1 unit। इसको देखते हैं हम लोग। 15 bulbs each of 200 watt capacity in a silk area tuned are illuminated continuously for 24 hours, the consumption of electricity will be, right? इसको निकाल सकते हैं। वो हमारा है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात उसके लिए फॉर्मूला दें तो हम निकाल सकते हैं
डब्ल्यू निकालने का अर्थ हुआ कि आपका हमको एनर्जी निकालना है, तो डब्ल्यू का पावर है तो टाइम से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा वही आपका बी का मान 12 हुआ और टी का मान जो है 24 आवर्स है, इससे आप निकाल लीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा कि इट विल कम आउट टू बी 72 यूनिट्स। आगे देखते हैं फिर current density is a vector, इसलिए बी आंसर होगा। याद रखिएगा current density वेक्टर है बट एक्चुअल करंट इज स्केलर। अब देखिए 5 bulbs each of 100 watt capacity, तो ये 10 are illuminated continuously for 20 hours। The consumption of electricity will be कितना कंजम्पशन होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा कि V into I into T divided by 10 to the power Q, this is actually energy consumed। चलिए इसको देखते हैं हाउ मेनी, इसके लिए सी आंसर होगा, याद रखिएगा सी का मतलब ये है। यहां देखिए कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ you use a 60 watt electric bulb for 5 hours every day for 30 days। अब इसको हम निकालेंगे तो फॉर्मूला तो ही रहेगा हमारा कि वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 3 रहेगा वो, और जब कैलकुलेट कीजिएगा देन इट विल कम आउट टू बी लगभग 9 आएगा ये, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग, an electric bulb is connected to 220 volt generator, the current is 0.5 ampere, the power of the bulb is, आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला से निकालिएगा, then it will come out to 110 watt। इसको देखते हैं यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर, the value of 1 kilowatt hour, this will come out to be 3.6 into 10 to the power 6 जूल। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग, an electric bulb of 100 watt is used for 4 hours, the unit of electricity energy used कितना होगा, तो याद रखिएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.4। अब आइए इसे देख लेते हैं। The total resistance of a circuit having two parallel resistors is 1.43 kilo ohm. If one of the elements is 2.0 kilo ohm, then the other resistor will be, इसको भी आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, आंसर इसका निकालिएगा तो होगा डी 4.70 किलो ओम। Energy consumption bill is based on the measurement of, याद रखिएगा ये करते हैं वाट को मेजर करते हैं, वाट। देखिए इस क्वेश्चन को, of the two bulbs in a house, one glows higher than the other. In the contest, which of the following statements is correct? ठीक है, इसमें हमारा जो होगा देखेंगे बारी बारी से। हमारे पहला हम देखते हैं कि हमारा ये सही है कि नहीं है, तो ये आपका आंसर आएगा डी, याद रखिएगा। देखिए देखते हैं लोग, on the two bulbs in a house, one glows higher than the other. Which of the following two has a larger resistance? आप निकाल लीजिएगा इसको भी।
ये हमारा ऐसे गार्डन जो होगा ए से निकलेगा, ये हमारा द डीन बल्ब. So that's all for this talk. Thank you.